नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आपसे कल क्लास जब खत्म की थे आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे और उसके क्वेश्चन के जवाब पहले तो देखेंगे। संवाद सूक्त का उल्लेख कहां पर किया गया है, तो इसका दोस्तों आंसर ऋग्वेद होगा। क्या है? ऋग्वेद होगा। मैंने आपको बताया था कि संवाद सूक्त में ही भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था, मतलब जो प्रारंभिक अवस्था में देखने को मिलती है, वह कहां मिलती है? ऋग्वेद के संवाद सूक्त में ही यह देखने को मिलती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब एक लोग ने दिया था, जिसने मनदीप ने दिया था, और वह भी गलत रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी सूक्त का उल्लेख क्या है? नदी सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो इसका आंसर होगा 10वें मंडल में किया गया। इसका आंसर सविता और मनदीप दोनों ने दिया था, दोनों का आंसर सही रहा। दोस्तों, कम से कम मनदीप ने कोशिश तो की, उसने कोशिश तो की कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। पढ़ा जरूर होता है, कहते हैं ना, मेमोरी आपकी कभी भी क्या होती है, एकदम स्ट्रांग नहीं होती कि मतलब कि जो चीज आपने पढ़ लिया वो हरदम याद रहेगी। लेकिन दोस्तों, आप क्या करें, उस चीजों को बार बार जब रिवाइज करेंगे तो क्या होंगी, वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। दोस्तों, कल हमने 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में पढ़ा। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उन 16 महाजनपदों के बारे में जिनके बारे में कल मैंने आपको बताया था। आज उसकी विस्तृत व्याख्या की जाएगी कि कहां पर क्या चीज थी और कौन से प्रदेश में कौन सा महाजनपद स्थित था। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू करते हैं और उसमें सबसे पहले बात तो हम देखेंगे कि इस 15 महाजनपद में, क्या इस 16 महाजनपद में से 15 महाजनपद उत्तर भारत में थे। कितने थे? 15 महाजनपद उत्तर भारत में थे, जबकि एक महाजनपद जिसका नाम अश्मक था, वह कहा था? दक्षिण भारत में स्थित था। और किस नदी के तट पर था? गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। तो दोस्तों, यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि दो ऐसे राज्य थे जो कहां थे? भारत से बाहर थे। एक था कंबोज और दूसरा है गांधार। तो हम पहले लिखेंगे दोस्तों, महाजनपद, इसमें हेडिंग डाले हैं और इसमें लिखेंगे 16 महाजनपदों में से 15 महाजनपद उत्तर भारत में थे। उत्तर भारत में स्थित थे। एक महाजनपद अश्मक दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर था। दोस्तों, मैंने क्या कहा कि 16 महाजनपदों में क्या है? 16 महाजनपदों में 15 महाजनपद उत्तर भारत में स्थित है। दोस्तों, पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान स्वतंत्रता के पूर्व, क्या है, 1947 के पूर्व अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों किसके हिस्से थे? भारत के हिस्से थे। इसलिए मैंने इस सेंटेंस को लिखा है कि 16 महाजनपद में 15 महाजनपद कहां स्थित थे? उत्तर भारत में स्थित थे, जबकि ये कहां है? अब एक कौन है? दक्षिण भारत में स्थित है, उसका नाम क्या है? अश्मक। दोस्तों, और यहीं पर एक चीज और लिखनी है कि वर्तमान समय में कंबोज एवं गांधार भारत से बाहर स्थित महाजनपद थे। ठीक है दोस्तों, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? काशी की। किसकी? सबसे पहला जो महाजनपद है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है काशी।
काशी की राजधानी वाराणसी है। क्या है? काशी की राजधानी वाराणसी है। या आधुनिक समय में कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहां की इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहीं पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? पार्श्वनाथ का जन्म है। यह क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि काशी में किसका जन्म हुआ है? पार्श्वनाथ का जन्म हुआ है। और वो किस नंबर के तीर्थंकर रहे हैं? 23वें नंबर के तीर्थंकर रहे। नेक्स्ट बात काशी की और इंपॉर्टेंट है कि काशी महाजनपद से, क्या है? काशी महाजनपद से सूती एवं रेशमी कपड़े उत्पाद, मतलब कि काशी महाजनपद सूती एवं रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ये सारी चीजें काशी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने और एक चीज आपको बताई थी कि बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार, क्या? बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार काशी का नरेश अजात शत्रु था। आगे इन सारी चीजों के बारे में और भी बात होगी जब हम क्या करेंगे? राजनैतिक इतिहास पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे किसको? काशी को। काशी फर्स्ट। काशी में सामने लिखेंगे कहां पे है? वर्तमान उत्तर प्रदेश वाराणसी। राजधानी वाराणसी। नेक्स्ट पॉइंट क्या मैंने बताया कि काशी में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, काशी सूती एवं रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों ये पर एक चीज और ध्यान देने वाली है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे, तो पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे? निग्रंथ कहलाते थे। और इन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे। कितने सिद्धांत दिए थे? 4 सिद्धांत दिए थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह का इन्होंने सिद्धांत दिया था। और इनके अनुयायी क्या कहलाए हैं? निग्रंथ कहलाए हैं। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया काशी महाजनपद। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है कोसल। क्या नाम है? कोसल। कोसल की राजधानी श्रावस्ती / अयोध्या मैंने बताई। क्या बताई थी? श्रावस्ती / अयोध्या बताई थी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रावस्ती का आकार, क्या आपसे पीसीएस में पूछा गया है कि श्रावस्ती नगर का आकार कैसा है, तो उसका आकार अर्धचंद्राकार है। यह क्वेश्चन पीसीएस 2010 में पूछा गया है। तो आपको इस चीज को भी ध्यान रखना है। कोसल क्या है? कोसल 2 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित है, जो सरयू नदी उसे विभाजित करती है। या आधुनिक समय में क्या है? या आधुनिक समय में अवध फैजाबाद क्षेत्र में पड़ता है। कहां पड़ता है? अवध फैजाबाद क्षेत्र में पड़ता है। और यह कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि श्रावस्ती की पहचान क्या है? श्रावस्ती की पहचान कहां से की जाती है, तो यूपी के गोंडा और बहराइच के समीप सहेत महेश से इसकी पहचान की जाती है श्रावस्ती की। नेक्स्ट बात करते हैं कि दक्षिणी कोसल। पहले उत्तरी कोसल की राजधानी श्रावस्ती, जबकि दक्षिणी कोसल की राजधानी कुशावती थी। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कोसल नरेश प्रसेनजित ने अपनी बहन महाकोसला का विवाह मगध के वास्तविक संस्थापक, या कह ले मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार से अपनी बहन का विवाह किया था। और तत्पश्चात एक चीज और ध्यान रखना है कि प्रसेनजित ने
अपनी पुत्री वाजिरा का भी विवाह किससे किया है? अजात शत्रु से किया है। और अंततः कौशल राज्य मगध साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो हम हिंट डालेंगे कौशल महाजनपद। कौशल उत्तर प्रदेश कहां पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। वर्तमान समय क्या है? अवध। वर्तमान अवध, अवध फैजाबाद क्षेत्र, फैजाबाद क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट, इसको कितने भागों में बांटा है? 2। कौशल राज्य, कौशल महाजनपद, महाजनपद 2 भागों में विभाजित था। कौशल महाजनपद को 2 भागों में सरयू नदी विभाजित करती थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि वह 2 कौन थे? तो उत्तरी कौशल लिखेंगे। उत्तरी कौशल, उत्तरी कौशल राजधानी श्रावस्ती। क्या है? उत्तरी कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती है, जिसकी पहचान यूपी के गोंडा, बहराइच के समीप स्थित बहराइच के समीप स्थित सहेत महल से की जाती है। सहेत महल से की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे क्या? दक्षिणी कौशल, दक्षिणी कौशल, इसकी राजधानी कुशावती। ठीक है। इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। इस में से 2 पॉइंट और लिखने हैं कि कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अपनी पुत्र बहन महाकौशला का विवाह बिंबिसार से किया था। लिखेगा कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अपनी बहन महाकौशला का विवाह बिंबिसार से किया था। इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजात शत्रु से किया था। दोनों दोस्तों किस राजवंश से रहे हैं? कौन? बिंबिसार एवं अजात शत्रु दोनों ही हर्यक वंश से संबंधित हैं। कहा जाता है कि बिंबिसार क्या है? बिंबिसार को क्या है?
प्रसेनजीत ने दहेज स्वरूप काशी प्रांत दिया था। और क्या होता है, बिंबिसार की जब हत्या अजातशत्रु कर देता है तो वही काशी प्रांत जो होता है प्रसेनजीत पुनः ले लेता है। और इसके पश्चात क्या हो जाता है, दोनों के मध्य युद्ध होता है, तत्पश्चात संधि होती है। और इसी संधि के फलस्वरूप बाजीराव का विवाह किससे किया जाता है, अजातशत्रु से किया जाता है। और इस तत्पश्चात ही पुनः काशी प्रांत किसे दे दिया जाता है, अजातशत्रु को दे दिया जाता है। इस प्रकार तत्पश्चात अंतिम अवस्था में कोसल राज्य का विलय कहां कर लिया जाता है, मगध साम्राज्य में कर लिया जाता है। लिख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कोसल महाजनपद। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अंग महाजनपद की। तो दोस्तों इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, कौन सा महाजनपद कहां पड़ रहा है, क्योंकि यहां से भी आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं जैसा कि आपको बता भी रहा हूं कि कौन सा महाजनपद कहां है, इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंग की। किसकी, अंग की। अंग महाजनपद कहां पड़ता है, बिहार में। कहां पड़ता है दोस्तों, बिहार में पड़ता है। इसकी राजधानी चंपा थी। क्या थी, चंपा थी। इसे पुराणों में क्या है, इसे पुराणों में मालिनी के नाम से भी संबोधित किया गया है। और यह क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2013 में पूछा गया है कि अंग की राजधानी का प्राचीन नाम क्या था, तो वह था मालिनी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज आपसे पीसीएस में पूछी गई है, अंग शब्द मतलब कि अंग महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम कहां किया गया है, तो अंग महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में किया गया है। तो लिखिएगा अंग बिहार कहां पर स्थित है, बिहार में स्थित है। राजधानी चंपा। नोट पुराणों एवं महाभारत में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी बताया गया है। यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आगे भी ये चीजें पूछी जाती हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर तब हमको लगता है ये नया है, लेकिन ये चीजें हमसे पहले पूछी गई है। नया चीज लाएगा कहां दोस्तों, क्योंकि यह इतिहास है, नई चीजें आती नहीं है, उसी को नए तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है और कुछ होता नहीं है। लेकिन होता क्या है, बच्चा अगर ढंग से नहीं पढ़ा होता है तो जो आते हुए क्वेश्चन होते हैं वो भी क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों क्या करिए, याद करने के तीन ही तरीके हैं। क्या है, याद करने के तीन ही तरीके हैं। पहली बात तो क्या किया जाए, ढंग से पढ़ा जाए और पुरानी चीजों को उससे जोड़ने की कोशिश किया जाए। क्या किया जाए, पुरानी चीजों को उससे जोड़ा जाए। नेक्स्ट क्या किया जा सकता है, इसका दोहराव करके इस चीज को याद किया जा सकता है। और तीसरा जो पॉइंट होता है कि आप चीजों को याद कैसे कर सकते हैं, कि आप क्या करें, एक दूसरे से डिस्कस करके चीजों को याद कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए यह सारी चीजें बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, लिख लिया आपने। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, हाँ एक पॉइंट और बचा है, लिख लिया। अंग महाजनपद का उल्लेख, अंग महाजनपद का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, तीन महाजनपद हो गए दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक और नए महाजनपद की, जिसका नाम है वज्जी। क्या है, जिसका नाम है वज्जी। ये कौन सा नंबर पे, 4 नंबर है। दोस्तों मैंने कल आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था वज्जी 8 राज्यों का संघ है। कितने राज्यों का संघ है, 8 राज्यों का संघ है। यह आधुनिक समय में बिहार का और कुछ क्षेत्र नेपाल का आता है, जिसमें यह 8 जो गणराज्य थे उसमें सम्मिलित थे। और इसका क्या है, इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे पहले
सबसे पहले वज्जी राज्य जो था वहां पर राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। कैसी थी? राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, लेकिन तत्पश्चात कैसी हो जाती है? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली हो जाती है। दोस्तों, वज्जी की राजधानी मैंने आपको जो बताई थी उसमें एक चीज और ध्यान रखना कि वज्जी की राजधानी वैशाली भी है। ठीक है, आपसे अधिकतर जो क्वेश्चन बनते हैं वो वज्जी की राजधानी वैशाली को मिलते हैं। लेकिन होगा क्या, अभी जब हम 10 गणराज्यों के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि जो 8 गणराज्य हैं, जो 8 गणराज्य हैं, सबकी अलग अलग राजधानियां हैं, तो उसी में से उसको भी उठाया जा सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे हेडिंग डाला वज्जी, कहां लिखेंगे? बिहार प्लस नेपाल। कहां पर स्थित है? बिहार तथा नेपाल वर्तमान समय में। वज्जी 8 राज्यों का संघ था, 8 राज्यों का संघ था। राजधानी वैशाली। दोस्तों, यह सबसे अधिक बार पूछी जाने वाली इसकी राजधानी है, वैशाली। वज्जी में पहले राजतंत्र था, लेकिन बाद में यह गणतंत्र हो गया, गणतंत्र हो गया। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, लिख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्लों की। किसकी? मल्लों की। दोस्तों, वज्जी और मल्ल दो ही ऐसे राज्य थे या महाजनपद थे जहां पर शासन व्यवस्था कैसी थी? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। और मैंने बताया था गणतंत्रों की संख्या कितनी है? 10 है। तो वज्जी में कितने बचे? निकल गए 8। तो 2 गणराज्य कहां पे होंगे? मल्ल में होंगे। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। और मल्ल कहां पड़ता है? देवरिया उत्तर प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र है वही क्या कहलाता था? मल्ल कहलाता था। तो लिखेंगे मल्ल। उत्तर प्रदेश देवरिया, उत्तर प्रदेश देवरिया। मल्ल 2 राज्यों का संघ था, 2 राज्यों कुशीनारा के मल्ल एवं पावा के मल्ल। ठीक है दोस्तों, और क्या बताना है इसमें कि मल्ल महाजनपद पहले राजतंत्रात्मक था, तत्पश्चात गणतंत्रात्मक हो गया, ठीक है, लिख लिए दोस्तों। ये हो गया 2 गणराज्य। अब हम बात करेंगे किसकी? वत्स की बात करने वाले हैं। वत्स कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और वत्स कहां पर पड़ता था? कौशांबी में पड़ता था। कहां? कौशांबी में पड़ता था। और इस चीज को बारे में, इसकी राजधानी को लेकर आपसे कई बार पूछा गया कि वत्स की राजधानी क्या है। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया है लोअर पीसीएस 2008 में कि उदयन एवं वासदत्ता की कहानी का संबंध कहां से है? तो वो कहां से है? वत्स या फिर कौशांबी से इसका संबंध है। तो लिखेंगे वत्स राजधानी कौशांबी यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, और क्या है? उदयन वासदत्ता की कहानी का संबंध
का संबंध कौशाम्बी से है, कौशाम्बी से है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया वश। कितने नंबर तक हमने पढ़ लिया? 6 नंबर तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चेदी की। किसकी? चेदी की बात करने वाले हैं। चेदी की राजधानी सुक्तमती है। क्या है? चेदी की राजधानी सुक्तमती है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में कि चेदी कहां पर है, वर्तमान समय में कहां है? तो वर्तमान समय में मध्य भारत। क्वेश्चन कैसे बनाया था नेट में? मध्य भारत बनाया था। जून 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। जून 2019 में पूछा गया था। कहां पर स्थित है? मध्य भारत, बुंदेलखंड में चेदी स्थित है। और यही ध्यान रखने वाली बात है, यही जो चेदी होगी, जब 16 महाजनपदों में जब इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो यही चेदी वंश के लोग कहां चले जाएंगे? उड़ीसा चले जाएंगे। और इसी में से जो चेदी वंश का एक शासक है जिसका नाम आता है खारवेल। और खारवेल का दूसरे में एक चीज और ध्यान रखनी है कि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में ही, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में ही सर्वप्रथम भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। और यह क्वेश्चन सिविल में आपसे पूछा गया है, तो जो चीजें हैं आपको ये भी ध्यान रखनी है। तो लिखिएगा चेदी राजधानी सुक्तमती, सुक्तमती, मध्य भारत, बुंदेलखंड, यूपी। नोट, चेदी वंश उड़ीसा लिखिएगा यहां पर, उड़ीसा चेदी वंश के शासक खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस चीज को बहुत ध्यान रखना है कि कहां पर स्थित है? बुंदेलखंड में स्थित है। और ये जो चेदी वंश कहां है? उड़ीसा का है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुरु की। किसकी? कुरु की बात करेंगे। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। क्या है? कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कुरु आधुनिक समय में कहां पर स्थित है? तो इसमें ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कुरु महाजनपद, जो कुरु महाजनपद था उसका क्षेत्र उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के अंतर्गत आता है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। और इसकी राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ है। तो लिखेंगे पहले कुरु कहां पे? मेरठ, दिल्ली, हरियाणा। ठीक है। राजधानी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, ये चीज आपसे पूछी गई है। और ये किस नंबर का महाजनपद है? 8वें नंबर का महाजनपद है। लिख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पांचाल की। किसकी? पांचाल की। पांचाल उत्तर प्रदेश के, क्या है? उत्तर प्रदेश के बरेली, पीलीभीत, बदायूं, बुलंदशहर में स्थित है। और एक चीज और इसमें ऐड की जा सकती है, जैसा कि उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है कि और कहां पर आता है? तो पांचाल जो था वह कहां पर आता था? रुहेलखंड, कन्नौज क्षेत्र भी जो था वह कहां पर आता था? पांचाल के अंतर्गत ही आता है, जो आधुनिक समय है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपसे पूछी गई। और मैंने आपको बताया था कि पांचाल राज्य क्या है? पांचाल राज्य 2 भागों में विभाजित था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। और दोस्तों आपसे पूछा गया है कि महाभारत के अनुसार
सॉरी दक्षिणी पांचाल नहीं सॉरी उत्तरी पांचाल की राजधानी महाभारत के अनुसार क्या थी? तो वह थी अहिछत्र। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो हम लिखेंगे पांचाल। पांचाल, पांचाल। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बरेली, बरेली। पीलीभीत, पीलीभीत, पीलीभीत। रुहेलखंड, रुहेलखंड, रुहेलखंड। बदायूं, बदायूं। और एक नाम क्या है? अलीगढ़। दोस्तों ये जो पांचाल राज्य था बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। तो दिखेगा यह दो भागों में विभाजित था, उत्तरी नॉर्थ पांचाल, पांचाल की राजधानी क्या है? अहिछत्र, अहिछत्र। इसको महाभारत के अनुसार, महाभारत के अनुसार, महाभारत के अनुसार, ठीक है। और साउथ की पांचाल, पांचाल की राजधानी क्या है? साउथ पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी, काम्पिल्य। दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों 9 महाजनपद। दोस्तों अब बात करेंगे हम 10वें महाजनपद की, और 10वें महाजनपद का नाम है मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद जैसे मैंने आपको बताया था कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस 2017 में आपसे पूछा गया है। ये चीज तो आपसे पूछी गई है, लेकिन अगर आपसे स्पेशली पूछ लिया जाए, जैसे कि आपसे उत्तर प्रदेश में पूछा गया है कि बुंदेलखंड मतलब कि कहां पर स्थित है, चेदी कहां पर स्थित है? बुंदेलखंड में स्थित है। उसी तरीके से आपसे मत्स्य महाजनपद के बारे में पूछ सकता है कि वह कहां पर स्थित है। तो राजस्थान के जयपुर, जयपुर, अलवर और भरतपुर में वह मत्स्य महाजनपद स्थित था। इतना जो इसका एरिया था वह क्या कहलाता था? मत्स्य महाजनपद कहलाता था। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी विराटनगर थी। क्या थी? इसकी राजधानी विराटनगर थी। तो हम लिखेंगे मत्स्य, मत्स्य लिखिएगा। राजस्थान, राजस्थान में जयपुर, जयपुर, अलवर एवं भरत, भरत। राजधानी, राजधानी विराटनगर, विराट नगर। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे 11वें महाजनपद की। क्या है? 11वें महाजनपद की कितने? 10 हो गए, 10। अब हम 11वें की बात करेंगे जिसका नाम है शूरसेन। क्या है? शूरसेन। यह आधुनिक ब्रजमंडल उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इसकी राजधानी मथुरा थी। क्या है? मथुरा थी, जिसे यूनानी लोग मेथोरा भी कहते थे। तो लिखेंगे शूरसेन, शूरसेन। यूपी ब्रजमंडल, ब्रजमंडल। राजधानी, राजधानी मथुरा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 11वां। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके? 12वें महाजनपद की। और 12वां महाजनपद कौन सा है? अश्मक महाजनपद है, जिसकी राजधानी पोटन या पोटली है। क्या है? पोटन या पोटली है, जिसे प्राचीन काल में प्रतिष्ठान के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा महाजनपद था जो कहां पर स्थित था? दक्षिण भारत में स्थित था। और किस नदी के तट पर था? गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। तो हम लिखेंगे अश्मक के बारे में।
अश्मक। यहाँ महाजनपद, महाजनपद एकमात्र महाजनपद है, मात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है, दक्षिण भारत में स्थित है। नेक्स्ट, यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आप किसकी, और एक महाजनपद जिसका नाम है अवंती। क्या है? अवंती। दोस्तों, अवंती बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद है नेट वालों की दृष्टि से। जो नेट की परीक्षा देते हैं उनके लिए यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप में कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, पूछा गया है। देखो, अवंती दो भागों में विभाजित था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। और ध्यान देना, अगर आपने बाहुबली मूवी देखी होगी तो जय माहिष्मती जैसा शब्द का प्रयोग किया गया है। और यह क्वेश्चन 2015 से लेकर 2000 नेट के 2015 से लेकर 2020 तक के जब तक एग्जाम हुए हैं तब तक में कम से कम 4 बार पूछा गया है कि महिष्मती का संबंध कहां से है। तो महिष्मती का संबंध कहां से है? अवंती से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? मतलब कि नॉर्थ अवंती की राजधानी उज्जैन थी, और पूछा गया है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो वह था अवंतिका। क्या है? अवंतिका। तो हम लिखेंगे अवंती महाजनपद, लिखेंगे। यह दो भागों में विभाजित था, दो भागों में विभाजित था। नॉर्थ मतलब उत्तरी अवंती में आप देखेंगे राजधानी क्या है? उज्जैनी। इसका प्राचीन नाम अवंतिका है, ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिणी अवंती राजधानी महिष्मती। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ये इंपॉर्टेंट चीज। और इसको और क्या किया जा सकता है कि यह कहां पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर? अवंती मध्य प्रदेश में स्थित है। या ये भी कहा जा सकता है कि पश्चिमी मालवा तथा मध्य मालवा में स्थित है। तो यह भी लिखेगा पश्चिमी एवं मध्य मालवा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अवंती के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? मगध के बारे में बात करने वाले। मगध महाजनपद कहां पर स्थित है? बिहार में स्थित है। कहां पर स्थित है? बिहार में स्थित है। और आपसे इस चीज को ध्यान रखना है कि आपसे पूछा गया है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या है? तो मगध की राजधानी प्रारंभिक गृह ब्रज है। क्या है? गृह ब्रज है। तत्पश्चात कौन सी बनती है? राजगृह बनती है। और राजगृह के पश्चात क्या बनती है? पाटलिपुत्र बनती है। और यह मौर्योत्तर काल तक क्या है? मौर्योत्तर काल तक कुछ समय तक ले इधर उधर होता रहता है, लेकिन मौर्योत्तर काल तक क्या होता है? यह चीज मौर्योत्तर काल तक मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ही बनी रहती है। अब पाटलिपुत्र को कुम्भलहार क्या है? पाटलिपुत्र को कुम्भलहार एवं कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो लिखेंगे मगध। कहां स्थित है? बिहार। ठीक है। राजधानी क्रमशः गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र
पाटलिपुत्र, नोट करके लिखिएगा। पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा, पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा, कुसुमपुर एवं कुम्र हार के नाम से जाना जाता। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मगध महाजनपद। नेक्स्ट हम बात करेंगे दो और महाजनपदों की, जिनका नाम कंबोज है और एक का नाम गंधार है। और ये कहां पर स्थित है? उत्तर भारत, मतलब कि उत्तर भारत में, ये भारत में स्थित अभी नहीं है। ये कहां पर स्थित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे किसको? कंबोज को लिखेंगे। कंबोज की राजधानी राजपुर आब्लिक हाटक थी। क्या थी? कंबोज की राजधानी राजपुर आब्लिक हाटक थी, या आधुनिक समय में कश्मीर, क्या है? कश्मीर का कुछ क्षेत्र पड़ता है और कुछ क्षेत्र अफगानिस्तान का पड़ता है, जहां पर यह राज्य पड़ता था। कौटिल्य ने कंबोज वासियों को वार्ता शास्त्रोपजीवी कहा है, मतलब कृषि, पशुपालन एवं व्यापार के द्वारा जीवन जीने वाला कहा है। तो हम लिखेंगे कंबोज। कश्मीर प्लस अफगानिस्तान। राजधानी राजपुर आब्लिक हाटक, ठीक है। कौटिल्य ने कंबोज के निवासियों को वार्ता शास्त्रोपजीवी कहा है। वार्ता शास्त्रोपजीवी कहा है, अर्थात कृषि, व्यापार एवं पशुपालन के द्वारा अपना जीवन यापन करने वाले। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कंबोज। लिख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक और महाजनपद की, जो अंतिम महाजनपद है, जिसका नाम है गंधार। गंधार महाजनपद पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में स्थित है। कहां पर स्थित है? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में स्थित है। और गंधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला है। तक्षशिला बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है, क्योंकि भारत क्या विश्व की जो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है वह कहां पाया गया है? तक्षशिला से पाया गया है। और तक्षशिला से ही जीवक, चाणक्य एवं प्रसेनजित जैसे लोगों ने क्या किया है? शिक्षा का अर्जन किया है। क्या किया है? शिक्षा का अर्जन किया है। ऐसा कहा जाता है कि भरत के पुत्र, क्या है? भरत के पुत्र तक्ष ने तक्षशिला की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? यह क्वेश्चन IAS 2006 में पूछा गया है। तत्पश्चात अभी जो हाल फिलहाल में सुपर टेट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। तो तक्षशिला सिंध तथा झेलम नदी के तट के मध्य स्थित है। हाँ सॉरी, सिंध व झेलम के मध्य स्थित था।
एक चीज और ध्यान रखनी है कि तक्षशिला जो विद्यालय था वह किसके लिए प्रसिद्ध था? वह विद्या अध्ययन, वाणिज्य व्यापार के अध्ययन के लिए, कला एवं शिल्प के लिए अध्ययन के लिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था। तो हम लिखेंगे इसके बारे में, ठीक है। गांधार, गांधार के बारे में एक चीज और पूछी गई है कि स्पेशली पूछ लिया गया है कहां पे है, तो लिखिएगा पेशावर, पेशावर, रावलपिंडी, रावलपिंडी, डैश करके लिखिएगा पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट राजधानी, राजधानी तक्षशिला, तक्षशिला। इसकी स्थापना, इसकी स्थापना, इसकी स्थापना भरत के पुत्र, भरत के पुत्र तक्ष ने की थी, तक्ष ने की थी, ठीक है। तक्षशिला सिंधु एवं झेलम, झेलम नदी के मध्य स्थित था, ठीक है दोस्तों। तक्षशिला से ही, तक्षशिला से ही जीवक एवं कौटिल्य, कौटिल्य ने शिक्षा का अर्जन किया था, अर्जन किया था। यह विश्वविद्यालय विश्व का प्राचीनतम, प्राचीनतम विश्व विद्यालय, विद्यालय माना जाता है, माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, तक्षशिला, तक्षशिला विद्या, विद्या अध्ययन, वाणिज्य, वाणिज्य, वाणिज्य कामा व्यापार, व्यापार, वाणिज्य व्यापार, कला, कला एवं शिल्प के लिए प्रसिद्ध था, प्रसिद्ध, ठीक है दोस्तों। ये हो गए 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां और इससे जो रिलेटेड मुख्य मुख्य बिंदु थे उसके बारे में हमने बात की, ठीक है दोस्तों। इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे बौद्ध ग्रंथ के गण राज्यों के बारे में। किसके? बौद्ध ग्रंथ के गण राज्यों के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम गणराज्यों की खोज 1903 में, क्या है, 1903 में रिच डेविड्स ने की थी। रिच डेविड्स ने सर्वप्रथम गणराज्यों की खोज की थी। कब की थी? 1903 ईस्वी में की थी। तो ये चीज हम लिख लेते हैं, बाकी सारी चीजें आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगी और उसे आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो लिखिएगा सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सर्वप्रथम गणराज्यों की जानकारी, गणराज्यों की जानकारी
जानकारी 1903 ईस्वी में रीज डेविड्स ने दी थी। रीज डेविड्स ने दी। ठीक है दोस्तों, अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 10 गणराज्यों को। ठीक है, नंबर एक पर आप देख रहे हैं कपिलवस्तु के शाक्य, दूसरा आप देख रहे हैं सुषुमार पर्वत के भग्य, तीसरे नंबर पर राम के कोलिय, चौथे नंबर पर अलकप के बुली, और पांचवें नंबर पर केशपुत्र के कलाम, छठवें नंबर पर कुशीनारा के मल्ल, सातवें नंबर पर पावा के मल्ल, आठवें नंबर पर पिपलियन के मौर्य, नौवें नंबर पर वैशाली के लिच्छवी, और तत्पश्चात आप 10वें नंबर पर देख रहे हैं मिथिला के विदेह। दोस्तों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है दोस्तों, लेकिन लास्ट इसके पश्चात हम जिसके बात करने वाले हैं वह बात है धार्मिक सुधार आंदोलन की। ये जो क्लास होगी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, और जो चीजें क्यों होता है धार्मिक सुधार आंदोलन या फिर और सारी चीजें जो आती हैं, ये मतलब कि समाज में जो कठिनाई है, जो समस्या है, उसी के लिए क्या आता है, धार्मिक सुधार आंदोलन आता है। इसी को हम क्या करेंगे अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हम क्लास खत्म करने से पहले आपसे क्या करते हैं, आपसे क्वेश्चन करते हैं, और उस क्वेश्चन का जवाब आप कहां देते हैं, कमेंट सेक्शन में देते हैं। तो आप लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा हड़प्पा की जानकारी सर्वप्रथम कब हुई? ए 1836, बी 1826, सी 1846, डी 1856। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने सूक्त समर्पित किए गए हैं? समर्पित किए गए हैं। ए 150, बी 200, सी 250, डी 30। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यह क्लास दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह इससे बाहर और भी कुछ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जो भी चीजें थी मैंने सब चीजें आपको बता दी हैं। एक चीज और नोट करके आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं बताने को भूल गया था कि पंचमार्क सिक्के के बारे में मैंने आपको कल बताया था, लेकिन आपको मैंने ये नहीं बताया था। आपसे राजस्थान पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचमार्क सिक्कों की विशद व्याख्या किसने की थी? तो पंचमार्क सिक्कों की विशद व्याख्या रेपसन महोदय ने की थी। तो हम इस पॉइंट को भी लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे। पंचमार्क सिक्कों की विशद व्याख्या रेपसन महोदय ने की थी। रेपसन महोदय ने की थी। ठीक, आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।